हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जो पेपर कोड है 822 CA 2025 का पेपर है। इससे पहले 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट सॉल्व करवा दिया गया है और उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब इसमें हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में इस पेपर कोड जो 822 CA है, इसका हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को हल करेंगे। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और जितने भी क्वेश्चन हैं इस पेपर में उसको सॉल्व करवाया जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आइए शुरू करते हैं खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न से। देखिए, खंड अ सेक्शन ए बहुविकल्पी प्रश्न। पहला सवाल दिया है HCF 99, 153 बराबर 9, तो एलसीएम 99 153 होगा। मतलब कि दो संख्या दे दिया गया है, उसका मौसा 9 दिया है और इन दोनों संख्याओं का लौसा ज्ञात करना है। देखिए, हम लोग सूत्र जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे एलसीएम। ये सूत्र होता है। पहली संख्या इसमें दिया है 99 गुणे दूसरी संख्या 153 बराबर मौसा दिया है 9 गुणे एलसीएम ज्ञात करना है। अब यहां से देखिए, इसको कटा देंगे, 11 बार में कटेगा तो 11 गुणे 153 बराबर एलसीएम। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 1683 बराबर एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया 1683, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंद है। थैले से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई, उस गेंद के नीली होने की प्रायिकता होगी। तो इसमें देखिए, इस तरह के सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इसमें क्या करना है कि देखिए, जो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, नीली गेंद होने की। तो नीली गेंदों की संख्या कितनी है 2, तो 2 को ऊपर लिखिए और कुल गेंदों की संख्या, जितने भी गेंद दिया है उन गेंदों की कुल संख्या जो होगा उसको नीचे रखेंगे। तो 3 लाल और 2 नीली गेंद, 3 और 2 5, कितना हो गया 2/5। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्राणी का माध्यक वर्ग होगा। देखिए, इसमें माध्यक वर्ग बताना है। तो माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता ज्ञात करने का तरीका ये है कि ये जो दिया गया है इसको पहले लिख लेंगे 1, फिर 1 में ये 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 6, और 6 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, 14 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, और 20 में 3 जोड़ेंगे तो होगा 23। अब देखिए, इन जो बारंबारता दिया है इनका सभी का योग करेंगे तो 23 आएगा। यही वाला संख्या आता है माध्यिका में। तो 23 यानी n/2 अब निकाल लेंगे इसमें n/2। तो n का मान कितना है 23, तो 23/2 भाग करेंगे इसमें। तो देखिए 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 5 10, कितना आ गया 11.5। अब 11.5 किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा? तो 14 के अंतर्गत आएगा। और 14 के सामने जो वर्ग अंतराल होगा, 14 के सामने जो वर्ग अंतराल होगा वही माध्यक का वर्ग होता है। तो 14 के सामने क्या है 8 12, तो 8 और 12 क्या हो जाएगा माध्यक का वर्ग हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है माध्यक का वर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है निम्नांकित बारंबारता बंटन से बहुलक वर्ग होगा। देखिए, बारंबारता में सर्वाधिक मान किसका है? तो सर्वाधिक मान 23 है। तो 23 के सामने जो वर्ग अंतराल होगा वही बहुलक वर्ग होगा। तो 23 है, 23 के सामने क्या है 20 30, तो 20 30 क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
पांचवा सवाल, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष हेड आने की प्रायिकता होगी। तो देखिए, एक सिक्का में क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो हेड की संख्या एक है और टेल की संख्या कितना है, एक है। तो हेड आने की संख्या, तो हेड कितना है, एक, तो एक को ऊपर लिखिए और दोनों का योग नीचे लिख दीजिए, एक एक दो हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 1/2। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 144 के अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। देखिए 144 का अभाज्य गुणनखंड, तो 12 गुणे 12 और 12 का फैक्टर बनाएंगे तो 4 और 3 और इसमें हो जाएगा 4 3, फिर इसका फैक्टर बनाएंगे तो ये होगा 2 2 और ये 3 हो गया, इसका बनाएंगे तो 2 2 2 कितना है, गिन लीजिए, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा और 3 की संख्या कितना है, तो 2 है, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संख्याओं 54 और 336 का एचसीएफ यानी मौसा कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो निकाल देते हैं, देखिए 54 और 336 का मौसा निकालेंगे। देखिए इस तरह से मौसा निकालेंगे तो इन दोनों संख्या एक ही संख्या से कटनी, 2 दूना के 4, 2 सते 14, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12 और 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 अठे 16। अब देखिए 2 जब यहाँ पर लेंगे तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो 2 नहीं लेंगे। जब मौसा ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 3 लेंगे, तो 3 ले लेते हैं, 3 तिली 3 नवा 27 और ये 3 पच्चे 15, 3 छक 18। अब देखिए यहाँ पर 3 लेंगे तो ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, दोनों को कटना चाहिए। जितनी भी संख्या इसमें है यहाँ पर जो ले रहे हैं वो संख्या सबको डिवाइड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 लेंगे तो 3 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो नहीं लेंगे। 2 लेंगे तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। 4 लेंगे, 5 ऐसे बढ़ाते रहेंगे, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर ले। तो 2 3 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, तो 2 3 6, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, बिंदु 3 4 की एक्स अक्ष से दूरी होगी। देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष से दूरी होगी, तो जब एक्स अक्ष से पूछेगा तो y वाला मान लिखेंगे, जब y पूछेगा तो x वाला मान लिखेंगे, और इसमें ये होता है x और ये y। तो x अक्ष से दूरी y वाला मान लिख दीजिए और y अक्ष से पूछेगा तो x वाला मान लिखना है। तो x अक्ष से दूरी y 4 यानी 4 इकाई, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए, द्विघात समीकरण 3x² + 5x + 3 = 0 के मूल हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन डी, विविक्तर यदि 0 से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दूसरा कंडीशन डी बराबर होता है 0 के, तो 2 बराबर मूल होते हैं, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, तीसरा कंडीशन है डी लेस देन 0, डी लेस देन 0, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, यानी काल्पनिक मूल होता है, यानी कि जब डी का मान माइनस में आ जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी तुलना करते हैं, ax² + bx + c = 0 से जब तुलना करेंगे तो a का मान आएगा आपका 3, a की जगह पर 3 है, b की जगह पर देखिए 5 है और c की जगह पर देखिए 3 है। तो d का मान निकालेंगे, देखिए d बराबर होता है b² - 4ac,
बी का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, माइनस 4, ए का मान 3 और गुणे 3। इसको जब हल करेंगे तो ये 25, 3 3 के 9, 9 चौके 36, यानी जब इसको घटाएंगे तो -11 आएगा। तो देखिए डी का मान -11 आ गया, यानी 0 से छोटा हो गया। तो यहाँ पर डी जब छोटा हो जाएगा 0 से तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वास्तविक मूल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए समीकरण x माइनस वाई बराबर 2, एक्स प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। जब हल करेंगे इसको तो इसको जोड़ देते हैं, x माइनस वाई और x प्लस वाई बराबर 2। जब जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x x 2x और ये जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो x बराबर 2 से कटा देंगे तो ये x बराबर 2 आ गया। x बराबर 2 देखिए किसमें है, ये -2 है, x बराबर ऑप्शन नंबर डी। y का मान चाहे तो निकाल सकते हैं, y का मान x का मान इसमें रख दीजिए, तो x का मान 2 है तो 2 इधर जाएगा तो -2, यानी -2, 2 - 2 0, यानी y बराबर 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रमशः 8 और 2 है तो संख्याएं होगी। देखिए इस ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं, दो संख्याओं का योग 6 2 8, योग तो 8 आ जा रहा है लेकिन अंतर करेंगे तो 2 आना चाहिए, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन देखते हैं, दोनों संख्याओं का योग कितना हो रहा है 5 3 8, घटाएंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इस तरह से समीकरण बनाकर हम लोग लगा भी सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल है, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 20वां पद है। तो देखिए इसमें सबसे पहले ए का मान निकालिए, ए का मान प्रथम पद होता है 10 हो गया, और डी का मान सर्वांतर होता है, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो कितना आएगा -3 आएगा। तो 20वां पद निकालना है, ए 20 जब निकालेंगे तो ए प्लस 20 है तो यहाँ पर एक कम लिखेंगे और सर्वांतर लिखते हैं, ए का मान 10 हो गया प्लस 19 गुणे -3, तो ये हो गया 10 और 19 तिया 57 होगा, तो ये 57 हो गया। जब इसको हल करेंगे तो -47 आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक वृत्त बना लेते हैं और बोला कि 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित, 13 सेमी पर एक केंद्र से 13 सेमी पर एक बिंदु स्थित है, मान लेते हैं P है, ये O है। अब इस पर स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है और त्रिज्या ये दे दिया है 5 सेमी। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र और स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनता है 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर 13 है तो 13 का स्क्वायर 169 बराबर आधार का स्क्वायर 25, और फिर ये मान लेते हैं m है तो mp प्लस mp का स्क्वायर, इसको इधर करेंगे 169 माइनस 25 बराबर mp स्क्वायर, 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 बराबर mp स्क्वायर। स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर आएगा रूट, यानी कि ये बनेगा रूट में 144 बराबर mp स्क्वायर। 144 का वर्गमूल स्क्वायर नहीं रहेगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, और 144 का वर्गमूल होता है 12, यानी ये हो गया mp बराबर 12, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी होगा। यहाँ पर देखिए 7 सेमी भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया है, प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसको हल करते हैं। देखिए दो घन हैं, इस प्रकार से दो घन हैं और
7 सेमी भुजा वाले दो घन है, तो इसका कितना हो गया 7 सेमी भुजा हो गया। तो घन में प्रत्येक साइड बराबर होता है, ये 7 है तो ये भी 7 होगा। एक घन और है जिसका भुजा भी 7 सेमी है, इसका भी भुजा कितना है 7 सेमी है। अब इन दोनों को सटा दिया गया है, मतलब कि मिला दिया गया है। जब मिलाएंगे तो एक घनाभ बनेगा। क्या बनेगा? एक घनाभ बनेगा। तो देखिए जब घनाभ बनेगा तो इस तरह से मिला हुआ है ये, तो ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, तो इसकी लंबाई कितना हो गया 14 हो गया, 14 सेमी। और ये ऊंचाई जो है 7 सेमी रहेगा। ये जो आधार है ये लंबाई जो है सॉरी चौड़ाई जो है 7 सेमी रहेगा, और ये ऊंचाई केवल लंबाई में परिवर्तन होगा। लंबाई कितना हो गया 14। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें घनाभ की, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। अब इसमें मान रख देंगे 2, L का मान 14 हो जाएगा, B का मान 7, B का मान 7, ऊंचाई भी 7 रहेगा, और ये 7 गुणे L का मान 14 हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो 7 चौक 28, 2 7 2 9, ये हो जाएगा 49, और प्लस 7 चौक 28, 2 और 7 2 9 98, इसको जोड़ देंगे 8 8 16, 16 9 25 को 5 हासिल 2, और 9 9 18, 18 4 22, 22। देखिए जब 98 49 98 को जोड़ेंगे तो 245 होगा, और ये 2 है, 2 से जब गुणा करेंगे 245 में तो 490 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये त्रिज्या r का मान दे दिया है, ये थीटा का मान दे दिया है, और चाप की लंबाई का सूत्र हम लोग जानते हैं कि थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई r होता है। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री बटे में 360 गुणे 2 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7, और r का मान है 21, 7 के 21, और ये 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, और ये हो जाएगा 12, 2 6 के 12 के 6, ये 3 दूना के 6 हो गया, और इसको कटा देंगे तो आ जाएगा 11 सेमी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि tan थीटा बराबर 1/b तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान होगा। देखिए यहाँ पर दिया है tan थीटा बराबर a बटे में b। अब समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं, और देखिए हम लोग जानते हैं एक ट्रिक है लाल बटे कक्का, तो ये साइन होता है, ये कास होता है, ये tan, tan बराबर लंब बटे आधार होता है। तो ये थीटा मान लेते हैं, तो थीटा के सामने ये लंब होगा, लंब कितना दिया है a, आधार ये होगा तो b मान लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालेंगे तो आएगा a² प्लस b² का रूट आएगा। अब यहाँ से साइन का कॉस का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा का मान निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, और कॉस का मान निकालेंगे कॉस थीटा का तो आधार बटे कर्ण होता है a² प्लस b²। अब इसमें मान रख देंगे, जब मान रखेंगे तो देखिए b साइन का मान रखेंगे a रूट में a² प्लस b² माइनस a, कॉस का मान रखेंगे तो गुणे b रूट में a² प्लस b² बटे में b साइन का मान रखेंगे a रूट में a² प्लस b² प्लस a गुणे b रूट में a² प्लस b²। यहाँ पर देखिए इसका गुणा करेंगे तो a b आएगा, यहाँ पर भी a b, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होगा तो 0 बटे में ये आएगा, यानी कि सब इसका मान कितना हो जाएगा 0, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 3 काटे बराबर 4 है तो सेक a का मान होगा।
तो इसको जब हल करेंगे तो cot a बराबर 3 को इसके बट्टे में ले आएंगे तो 4/3 होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो ये देखिए, ये आधार होता है और ये लंब होता है। आधार कितना है 4, अगर ये a है और ये b है और c है तो आधार ये होगा 4 और लंब 3 होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान निकालेंगे तो ये 5 आएगा। तो सेक A बराबर होता है कर्ण बट्टे में आधार, कर्ण बट्टे में आधार होता है। कर्ण कितना है देखिए, कर्ण है 5, तो ये 5 हो जाएगा, बट्टे में आधार 4, कितना आ जाएगा 5/4। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है sin 2a बराबर रूट में 3/2। तो देखिए sin 2a बराबर रूट में 3/2, साइन 60 का मान होता है तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। साइन से साइन कैंसिल कराएंगे तो 2a बराबर ये 60 होगा। तो a बराबर 60/2 बराबर ये 30 डिग्री आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो cos 3 थीटा बराबर ये 2 इसके नीचे आएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो cos 3 थीटा बराबर, cos में देखिए 1/2 किसका मान होता है तो cos 60 डिग्री का मान होता है। cos से cos कैंसिल तो 3 थीटा बराबर ये हो गया 60 और 3 से ये कटा देंगे तो 20 बार में ये कैंसिल होगा, यानी कि थीटा का मान आपका 20 डिग्री आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में ABC के आधार BC के समांतर रेखा PQ खींचा गया है। यदि PQ ये वाला 1 है और BC 3 है तो AP इसका मान और BP इसका मान ज्ञात करना है। देखिए हम लोग जानते हैं कि BC के समांतर PQ रेखा खींचा जाए तो इन त्रिभुज के जो भुजाओं का अनुपात है वो क्या होगा, बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे AP बराबर AP बट्टे में AB बराबर AQ बट्टे में AC बराबर PQ बट्टे में BC बराबर, देखिए PQ बट्टे में BC का मान दिया है 1 3, तो 1 हो गया और 3। हमको मान निकालना है AP और PB का मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए AP बट्टे में AB बराबर 1/3, यानी कि AP का मान 1 और AB यहाँ से यहाँ तक का मान 3 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मान 3 है और इसका मान निकालना है। तो 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी 1:2। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।